हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैं यहाँ दो तीन कमेंट्स लेकर के आया हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट है इसका, DADR नॉट टू बी ऑटोमेटिकली मर्ज्ड विद बेसिक वंस दे रीच 50% क्लैरिफाइड फाइनेंस मिनिस्ट्री। अभी आपने देखा होगा बहुत बड़ी मात्रा में यूट्यूबर्स ने इस 50% जैसे ही DA पहुंचा इसको मर्ज कर दिया बेसिक पे में, जबकि 7 CPC में इंस्ट्रक्शंस थे कि कुछ अलाउंसेज का परसेंटेज बढ़ जाएगा। इसका एक वीडियो मैंने ही बनाया था, गलती से मुझे उसको डिलीट करना पड़ा था। ऐसा कोई भी आदेश नहीं है कि जैसे ही DA 50% पहुंचेगा उसको मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक पे में। 2004 में ऐसा हुआ था, लेकिन क्योंकि 5वें वेतन आयोग की सिफारिश थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितने भी वीडियो, चाहे ये 18 महीने के DADR की भुगतान पर आ रहे हैं, या एडिशनल पेंशन 65, 70, 75 साल में आ रही है, या एक और एक कंडीशन जुड़ गई कि 50% DA का बेसिक में मर्ज हो जाएगा और उसकी टेबल्स भी आ गई हैं, ये बिल्कुल एक झूठी बात है। इस पर विश्वास नहीं करें, क्योंकि यूट्यूब पर जितनी भी ये झूठ चलाई जाती हैं उनको हम बार बार देखते हैं, उनको व्यूज मिलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। क्योंकि इसको जैसे ही यहाँ न्यूज आएगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और देखने के बाद उनके व्यूज बढ़ जाएंगे। ये किसी न्यूज़पेपर की कटिंग थी, बस इतना ही लगाया। इतना मुझे बताना था कि इस प्रकार की कोई भी कंडीशन नहीं है। दूसरा, हिंदी में भी था, DADR को 50% तक पहुँचने के बाद स्वचालित रूप से बेसिक में विलय नहीं किया जाएगा। फिर मैंने स्पष्ट किया, यहाँ भी इन्होंने स्पष्ट कर रखा है। अब इसमें ज़्यादा हम कहते हैं उसमें कोई फ़ायदा तो है नहीं। बस इतना ही है कि उसका 50% DA अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट आदेश फाइनेंस मिनिस्ट्री का या सरकार का या 7 CPC का या वेतन आयोग का नहीं है कि इसको वेतन आपकी जो बेसिक पे है उसमें मर्ज किया जाएगा। आगे क्या होता है देखा जाएगा। अभी यहाँ पर आपने देखा होगा OROP 3rd की फिगर भी आ गई, 8वां वेतन आयोग भी आ गया। कोई कहीं कुछ लेना देना नहीं है, अपनी ही इमेजिनेशन से बना बना करके उसने सुन ली इस प्रकार डालते रहते हैं। इन चीज़ों पर विश्वास न करें। दूसरा है अतर सिंह जी, कहते हैं ये बाद में लूँगा प्रेमचंद जी का। सर, व्हाट अबाउट ऑनरेरी नायब सर प्री 2006? अनिल सिंह जी, रियली मैं भी अचंभे में हूँ। 8 महीने अगस्त में, शायद ये जुलाई या अगस्त में ये जजमेंट फाइनल हुआ था लार्जर बेंच का AFT दिल्ली में, ऑनरेरी नायब सर का। अभी तक इस केस का जजमेंट उनके पास पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आता कि जब केस फाइनल हो गए, 8 महीने हो गए और रिजर्व में पड़ा हुआ है, जजमेंट को क्यों नहीं निकाल रहे हैं। अभी यही केस किसी पॉलिटिकल पार्टी का होता, किसी एंटी नेशनल का होता तो आ गया होता, तुरंत होता है। अब ये क्यों नहीं आते, मेरी तो समझ में नहीं आ रही है। अभी देखा होगा आपने, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे ही आया फटाफट आदेश करके सारा काम करा लिया। अब किससे कहें, किससे न कहें, कहीं ऐसा नहीं हो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाए। लेकिन भैया अभी तक इसका कोई भी जजमेंट नहीं आया है। अभी जैसा है वैसा ही पड़ा है। अनिल सिंह जी है। अब ये प्रेमचंद जी ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी है मेरे से, और इन्होंने पूछा है किसका, एक्स ग्रुप का। वी एक्सटेंड होल हार्टेडली मोरल सपोर्ट टू यू, मोर ओवर हायर रेट ऑफ एक्स ग्रुप इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016 एज पर MOD नोटिफिकेशन, कॉपी एनक्लोज। यू आर देयरफॉर मोस्ट हम्बली रिक्वेस्टेड टू अप्राइज HSC अकॉर्डिंगली। मिस्टर चौहान, दिस एनोमली फर्दर एग्रावेटेड ड्यूरिंग OROP 2 रिवीजन। प्रेमचंद जी, आप जो एक्स ग्रुप की बात कर रहे हो इसके बारे में सभी चिंतित हैं। केवल और केवल OROP में ये 2 डेट नहीं कर सकते। जब करंट पेंशनर की पेंशन पास्ट पेंशनर को जाएगी तो इन्होंने जो 2 डेट बनाई हैं, जो कट ऑफ डेट बनाई है, वो नहीं बना सकते। और ऐसे आदेश जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का OROP पर निर्णय दिया था वहाँ पर भी है कि आप कोई नया एलिमेंट लेकर के आते हो दे सकते हो, लेकिन होमोजीनियस ग्रुप में 2 ग्रुप नहीं बना सकते हो। अब ये केस कहाँ का चला हुआ है? एक तो ये चला हुआ है आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट में, एक सुशील कुमार चौधरी और उनके साथ 43 पिटिशनर इंडिविजुअल उनकी एप्लीकेशन लगी हुई है, एक एयरफोर्स के और ग्रुप की
एप्लीकेशन लगी हुई है, वो एसोसिएशन के नाम से है। और मैंने सुना है, अभी देखा है कि जो नेवी के कुछ हैं वो भी जा करके उनके साथ अटैच हो गए हैं। एक तीसरा ग्रुप था वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का, वो भी इसमें एएफटी में आया था। अभी वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं, अभी तक वो एएफटी में केस भी नहीं लगा पाए हैं जिस कैपेसिटी में उनको यहाँ भेजा था। और जो एयरफोर्स के थे आर्मी ऑफिसर्स, उन्होंने अपना केस एएफटी में लगा दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो केस 250 आदमियों का था जिसको लेकर के वॉइस ऑफ सोसाइटी एसोसिएशन के नाम से गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वहां से इनको भेज दिया था एएफटी में रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में। जब रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में एएफटी ने यह कहा भैया ऑर्गेनाइजेशन की ओर से नहीं लगा सकते हो, आप इसमें एक आदमी को कोई पिटीशन बनाओ मेन और उनके पीछे सारी लिस्ट लगा दो। उसका इन्होंने ये सोचा कि इसका भरपूर फायदा उठाया जाए उन 250 आदमियों को छोड़ करके, और इन्होंने और एप्लीकेशन इनवाइट कर ली। और इनके दिमाग में यह था कि हम ये लिस्ट लगा देंगे और उनके मेंबर भी बन जाएंगे और पैसे भी आ जाएंगे, और पैसे आने के बाद इनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे और इनकी कमाई भी हो जाएगी। अब ये लगभग 20 लाख रुपए उसमें कमा करके बैठ गए हैं। इन्होंने कौन वकील है क्या नहीं है, उसमें जितने एडवोकेट आते हैं उनसे जब पूछते हैं तो उनको कुछ पता नहीं है। एक कोई बाहर से वकील कर रखा उपाध्याय, पता चला है वो 70,000 रुपये 20 लाख रुपए लेकर के बैठे हुए हैं और 70,000 में ये उसको कर रहे हैं, और अभी तक ये केस नहीं लगा पाए हैं। अब ये क्या करेंगे आगे क्या नहीं करेंगे उसका होल डिटेल तो मैं बाद में दूंगा। यदि यही हाल रहता है तो इसके बारे में मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन सारा का सारा दारोमदार है सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए केसों का। शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में फैसला पहले हो जाए और इनके केस बाद में लग पाए। फिर भी हमारी श्री राजीव बैल से बात हुई थी, वो बोलने में जल्दी से जल्दी लगा रहा हूं। इन्होंने शायद 800 केस के आसपास कर ली हैं जिसका डॉक्यूमेंटेशन इनसे नहीं हो पा रहा है। अब आगे पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो हम बाद में बताएंगे। ये है पोजीशन आपके 62 की केस की। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमारे फेवर में आएगा, क्योंकि उन्होंने जो जजमेंट दे रखा है ऑलरेडी कि होमोजीनियस ग्रुप को कट ऑफ डेट के आधार पर 2 भागों में नहीं बांट सकते, ओआरओपी भी नहीं बांटती है। वो कब तक आता है वो बाद में पता चलेगा। तो ये बिल्कुल सही है आपकी बात कि ये 1/1/2016 से लागू है 6212 केस है, और ये कट ऑफ डेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बस यही मेरे पास पोजीशन है कि अभी तक वॉइस ऑफ सर्विसमैन सोसाइटी जो एसोसिएशन के नाम पर गई थी वो अलग हट गई है। मैं इनको परमिशन मिली है केवल एक पिटीशनर लगाएं और उसके पीछे सारे पिटीशन लगा दें। इनको लगाना तो एक प्लॉट में 250 को था, लेकिन क्योंकि पैसा कमाने के चक्कर में इन्होंने और एप्लीकेशन इनवाइट कर ली और उनके डॉक्यूमेंट भी जरूरत पड़ गई, क्यों बिना डॉक्यूमेंट के तो कोई केस लड़े ना, उसी में अभी ये लगे हुए हैं। अब पता चलेगा ये कहाँ तक पहुँचे हैं कहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। राजीव बैल जी से बात हुई थी कि हम जल्दी लगाने वाले हैं, अब वो जल्दी कब आएगा वो पता चलेगा। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।